खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रॉबिन है और जितने भी मुझे आज की इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में तारीख़ सलीब से शान सलीब तक के उन्वान पर पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज आपकी खिदमत में सलीब की तारीख़ को बयान करूँगा और इसके साथ बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में भी सलीब की तारीख़ को आपके सामने रखूँगा और इस बात को भी आपकी खिदमत में रखूँगा कि कैसे एक शख्स की आमद इस पूरे अर्ज़ पर होती है और वो आकर सलीब की तारीख़ को सिरे से बदल कर रख देता है। सलीब जो इबरत का निशान समझी जाती थी, सलीब जो लानत का निशान समझी जाती थी, सलीब जो रसवाई का निशान समझी जाती थी, सलीब जो जिल्लत का निशान समझी जाती थी, सलीब जो कर्ज का निशान समझी जाती थी, जैसे ही उस शख्स की आमद हुई उसने आकर सलीब की तारीख़ को सिरे से बदल कर रख दिया। सलीब को उसने एनीमोर इबरत का निशान न रहने दिया, जिल्लत का निशान न रहने दिया, रसवाई का निशान न रहने दिया, लानत का निशान न रहने दिया, बल्कि सलीब को उसने फतह का निशान बना दिया। और जब हम सलीब की तारीख़ को हिस्ट्री की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि सलीब की सज़ा पहल फनीकियों ने शुरू की, जबकि अल्लामा मरहूम यूसुफ साहब के मुताबिक सलीब की सज़ा का आगाज़ मिस्रियों ने किया, जो बाद में फनीकियों में मुंतकिल हुआ। यानी अल्लामा साहब का ये कहना है कि मिस्रियों ने इस सज़ा का आगाज़ किया था अपने मुल्क में, लेकिन फनीकियों ने मिस्रियों से इस सज़ा को अडॉप्ट किया था। और जब हम तारीख़ का मज़ीद मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सलीब की सज़ा 3 किस्म के लोगों को दी जाती थी: गुलामों को, देहातियों को और मुजरमों को। और जब हम सलीब की तारीख़ को रूम के अंदर देखते हैं तो हमें रूमियों की तारीख़ से पता चलता है कि रूमी भी सलीब की सज़ा मुजरमों को देते थे, लेकिन अगर कोई रूमी शोहरियत रखने वाला मुजरम होता तो रूमी अपनी शोहरियत रखने वाले मुजरमों को सलीब की सज़ा हरगिज़ नहीं देते थे। और जब हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में सलीब की तारीख़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर सलीब के लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और पुराने अहदनामा में सलीब के लिए दरख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आस्तर की किताब में सूली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अज़रा की किताब में सूली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जर्मिया की किताब में सलीब के लिए काठ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और जब आप नए अहदनामा का मुताला करेंगे तो नए अहदनामा के अंदर आपको सलीब के लिए सलीब ही लफ्ज़ लिखा हुआ वाज़िया तौर पर अंजील मुक़द्दस के अंदर नज़र आ जाएगा। और जब आप पुराने अहदनामा का मुताला करेंगे तो इस्तिस्ना की किताब 21वां बाब और 22 से लेकर 23वीं आयत में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, खुदा ताला हुक्म देते हैं और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे तो उसकी लाश रात पर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। ता ना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। यानी इन आयात के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ताला मुक़द्दस मूसा को हुक्म देते हैं, अगर कोई शख्स ऐसा नागज़ीर गुनाह करता है तो उससे तुमने कत्ल करना है और कत्ल करके दरख्त के ऊपर उसकी लाश को टांग देना है।
تاکہ اس کی لاش، اس کی موت، اس کا درخت کے اوپر ٹانگنا اوروں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرے۔ لوگ اسے درخت کے اوپر لٹکا ہوا دیکھ کر عبرت حاصل کریں، سیکھیں کہ ہم نے اس طرح کا ناگزیر گناہ نہیں کرنا۔ اور اس سزا کو لعنت کی سزا کہا جاتا تھا۔ جو کوئی بھی درخت کے اوپر ٹانگا جاتا اسے کہا جاتا یہ ملعون ہے، یہ لعنت کی موت مرا ہے۔ یعنی پرانے عہد نامہ میں بھی جسے درخت کے اوپر یا لکڑی کے اوپر مار کر ٹانگا جاتا اسے لعنتی تصور کیا جاتا تھا۔ اور جب آپ آفتر کی کتاب 7 باب اور اس کی 10 آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، سو انہوں نے حمان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ یعنی پرانے عہد نامہ میں ہمیں آفتر کی کتاب میں صلیب کے لیے یہ سولی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر عزرا کی کتاب میں بھی سولی کا ذکر ہے، یرمیہ کی کتاب میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کاٹ کا ذکر ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں صلیب کا ذکر واضح طریقے سے ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا، خداوند یسوع المسیح کو صلیب دیا گیا۔ لکڑی کے اوپر جو مرتا تھا اسے لعنتی تصور کیا جاتا تھا، لعنتی قرار دیا جاتا تھا، ذلت سے بھرا ہوا شخص قرار دیا جاتا تھا۔ اسے یہ کہا جاتا کہ یہ لعنتی ہے۔ لیکن جیسے ہی خداوند یسوع المسیح کا ٹکراؤ یا ٹاکرا صلیب کے ساتھ ہوا، خداوند یسوع المسیح نے صلیب کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ صلیب جو ہے وہ اینی مور لعنت کا نشان نہ رہی بلکہ فتح کا اور باعث فخر کا نشان بن گئی۔ جب آپ غلطیوں کا خط 6 باب 14 آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں اگر میرا کوئی فخر ہے تو وہ خداوند یسوع المسیح کی صلیب ہے۔ فخر اگر مسیحیوں کا کوئی ہے تو وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ مسیحی آج صلیب کو لعنت کا نشان نہیں کہتے بلکہ فخر کا نشان کہتے ہیں اور فخر سے اپنے گلوں میں پہنتے ہیں۔ اور پھر صلیب نہ صرف فخر کا نشان ہے بلکہ فتح کا شادیانہ ہے۔ غلطیوں کا خط 2 باب 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ صلیب کے سبب سے فتح کا شادیانہ بجایا۔ صلیب فتح کا نشان ہے، صلیب فتح کا شادیانہ ہے، اور نہ صرف فتح کا شادیانہ ہے بلکہ صلیب صلح و میل کا ذریعہ ہے۔ کلسیوں کا خط 1 باب 20 آیت میں مرقوم ہے اور کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ صلیب کے ذریعہ سے ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا۔ صلیب اب لعنت کا نہیں نشان رہا بلکہ صلح و میل کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اور پھر صلیب جو ہے وہ آزادی، برکت اور روح موعود کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غلطیوں کا خط 3 باب 13 سے لے کر 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی
लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। सलीब पर मसीह ने जान दी, हमें आज़ादी दिलाई। मसीह ने हमें सलीब के जरिया से अब्राहम की बरकत में शामिल कर दिया। मसीह ने हमें सलीब पर जान देकर रूए माऊद फराम किया। मसीह ने जान दी तो उसने हमें रूह कुदस के रसूल का जरिया जो है अता किया और मौदा रूह अता किया। और सलीब आज के इस वक्त के अंदर लोग लानत का निशान तस्वर नहीं करते, बल्कि सलीब अब मसीहियों का निशान बन गया है। अब तो लोग जब बदरूहों को सलीब ऐसे दिखाते हैं तो बदरूहें भी भाग जाती हैं। सलीब अब लोग गलों में पहनते हैं, सलीब लोग घरों में लगाते हैं, अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाते हैं, सलीब लोग चरवाहों पर लगाते हैं। सलीब जो है लोग कपड़ों के ऊपर बनवाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सलीब को अब देखकर लोग ये नहीं कहते कि इसकी जो है कमीज़ के ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है, इसके माथे के ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है, इसके घर के दरवाजे के ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है, इसकी कब्र के ऊपर सलीब का निशान लगा हुआ है, तो ये लानत का निशान है और ये लानती है। नहीं, ऐसा नहीं लोग अब कहते, बल्कि लोग अब समझ चुके हुए हैं कि ये मसीही है, ये मसीह का मानने वाला है, क्योंकि सलीब अब लानत का नहीं बल्कि फतह का निशान है। सलीब अब जिल्लत का नहीं बल्कि खुशी का निशान है। सलीब अब रुसवाई का नहीं बल्कि सलीब अब शादमानी का निशान है। मेरा कामिल ईमान है कि आपने आज के इस पैगाम से बरकत पाई होगी। अगर आपने आज के कलाम से बरकत पाई है तो कमेंट में अपनी राय से आगाह करें और इस वीडियो को ज़रूर औरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप सर पर जलवा कर फरमाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में